अबोल, घायल और बीमार पशु पक्षियों का निवास स्थान, यानी कि आशियाना फॉर एनिमल्स। अगर आप खुद चलकर हमारे बच्चों से मिलने आ सकते हो तो फिर तो बात ही अलग है, किंतु अगर आप बच्चों से मिलने आ नहीं सकते हो तो हम खुद हमारा जीवाश्रय आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। गुजरात के आणंद जिले में जौल गांव में स्थित पानी की कैनाल के पास प्रकृति की गोद में हमारा एक आशियाना बसा है, जो कि अनेक बेजुबान, बीमार एवं घायल जीवों का एक परिवार है, जहां मिले सभी जीवों को सहारा। ऐसा है हमारा ये प्यारा आशियाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे एडमिन ब्लॉक से। आश्रय स्थान में जितने भी अबोल जीव रहते हैं, उनके केस पेपर, उनकी खाद्य सामग्री का रिकॉर्ड, उनकी दवाई का रिकॉर्ड और पूरे जीव आश्रय का संचालन इस जगह से होता है। कंप्यूटर से लेकर प्रिंटर और अलग अलग फाइल्स रखने के कबोर्ड्स इस रूम में स्थित हैं। बेजुबान जीवों की सुरक्षा खातिर हमारा पूरा जीवाश्रय लाइव सीसीटीवी कैमरा से सज्ज है, जिसका सर्वर भी इसी रूम में स्थित है। अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे बच्चों के केयरटेकर परिवार रूम की तरफ। हमारे बच्चों को उनका खाना बहुत ही प्रिय है। इसी जगह रह रहा हमारा केयरटेकर परिवार बच्चों के लिए स्वादिष्ट और आरोग्यप्रद खाना बनाते हैं। बच्चों की रहने की जगह साफ रखने का काम भी ये रह रहा परिवार ही करता है। ये है हमारी एम्बुलेंस। जब भी कोई जीव बीमार या घायल होता है और कोई हमारी हेल्पलाइन पे फोन करता है, उस समय हमारी ये एम्बुलेंस मौके पे जाके बीमार या घायल जीवों को त्वरित सारवार पहुंचाती है। छोटे जीव एवं बड़े जीव दोनों के लिए अलग अलग एम्बुलेंस की व्यवस्था हमारे पास उपलब्ध है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जगह 1 बीघे की है और हर रोज कम से कम 15 से 20 केस हमारे यहाँ आते हैं। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हमें हमारे जीव आश्रय में दाखिल करना ही होता है। समय के चलते हमारे पास कुछ ऐसे जीव आए जिनको हमारे सारवार के बाद फिर से उनके घर नहीं भेज पाए, जैसे कि अंधे जीव, विकलांग जीव और बूढ़े जीव। तो हमने ऐसे जीवों को जब तक वो जीते हैं तब तक हमारे जीव आश्रय में ही पनाह दी। तो ये है हमारे अबोल बच्चों का कायमी निवास स्थान। सर्दी, गर्मी और बारिश के मौसम में बच्चों को तकलीफ ना पड़े, उसीलिए हम हर मौसम में यहाँ पे कुछ ना कुछ सुविधा का प्रबंध करते हैं, जैसे कि शेड, हीटर और कूलर। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो हर एक चीज मिले जिनके वो हकदार हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि अंदर ये जो पूल है उसकी क्या जरूरत है। दरअसल आप यह जो पूल देख रहे हो वह वास्तव में कोई स्विमिंग पूल नहीं है, किंतु यह एक हाइड्रोथेरेपी पूल है। आपने देखा होगा कि कई बार अकस्मात की वजह से जब कोई प्राणी की कमर टूट जाती है और वह पैरालाइज्ड हो जाता है, उस समय दवाई के साथ साथ उनको तैराना भी पड़ता है, यानी कि हाइड्रोथेरेपी भी देनी पड़ती है। ये एक प्रकार की कसरत ही है। हमारे पूरे जीवाश्रय में जितने भी पेड़ पौधे आप देख सकते हो, ये सभी पेड़ पौधे हमने यहाँ पर खुद उगाए थे, ताकि हमारे बच्चे इन पेड़ पौधे की छांव में सुकून से आराम कर पाए। हमने हमारी पूरी जगह पे 6 फीट की बाउंड्री और 2 फीट की फेंसिंग लगाई है, ताकि हमारा कोई शरारती बच्चा हमारे ध्यान बाहर अपनी सारवार कराए बिना भाग ना जाए। अभी ये रूम हमारे लिए बहुत ही खास है। हमारे बच्चों की छोटी से लेकर कोई भी बड़ी सर्जरी करनी हो तो हमारे निपुण वेटरनरी डॉक्टर सारी छोटी या बड़ी सर्जरी यहाँ पर ही करते हैं। हमारे ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी के दौरान आवश्यक सारे साधन सामग्री और मेडिकल उपकरण मौजूद हैं। सर्जरी रूम के ठीक बगल में ही हमारा रेडियोलॉजी रूम स्थित है, जहां पर एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन की सहूलत उपलब्ध है। हम चाहते हैं कि हमारे शरण में आए हुए कोई भी बीमार या फिर घायल बेजुबान जीव के आने से लेकर वह ठीक हो जाए तब तक की सारी सारवार, ब्लड रिपोर्ट्स, एक्सरे रिपोर्ट, यूएसजी रिपोर्ट, अच्छा खाना, अच्छे से रहने की जगह और ढेर सारा प्यार उनको एक ही जगह पर मिल जाए। अभी हम चलते हैं पंछियों के रहने के स्थान की तरफ। सबको पता होगा कि उत्तरायण के मौके पर कई सारे पंखी पतंग की डोर की वजह से घायल हो जाते हैं। इन पंखियों को हम रेस्क्यू करके हमारे जीव आश्रय में लेकर आते हैं। उनकी दवाइयाँ, सर्जरी और सारी सारवार यहाँ पर ही होती है। जब तक ये परिंदे खुले गगन में फिर से अपने पंख लहराने ना लगे, तब तक वो हमारे जीव आश्रय में बेखौफ रह सकते हैं। हमने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर रह रहा एनिमल केयरटेकर परिवार
हमारे यहाँ रह रहे जीवों के लिए खाना बनाते हैं। खाने की सामग्री जैसे कि गेहूं, बाजरा, चावल, दाल और पेडिग्री, ये सब रखने के लिए हमने यहाँ पर स्टोर रूम भी बनाया है। स्टोर रूम की बगल की जगह हमारे जीवों को नहलाने की जगह है। कोई भी जीव अगर किसी भी चमड़ी के रोग से पीड़ित है तो इन्हें मेडिकेटेड शैम्पू से नहलाया जाता है। उसके बाद उनको प्यार से पोंछकर मेडिकेटेड तेल से मसाज करके बच्चों को हम हमारे जीव आश्रय में दाखिल करते हैं। अब हम चलते हैं हमारे जीव आश्रय की सबसे महत्वपूर्ण जगह की ओर, मतलब कि हमारे जीव आश्रय में दाखिल बीमार और घायल अशक्त जीवों की रहने की जगह की तरफ। यह पूरा एरिया 40 बाय 70 फीट में फैला हुआ है, जिसमें ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और सी ब्लॉक, ऐसे 3 ब्लॉक में 70 से भी ज्यादा जीव एक साथ रह सकते हैं। हर एक जीव के रूम के ऊपर हमने पंखे और लाइट की सुविधाएं दे रखी हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको देखकर ऐसे ही लगेगा कि आप एक बेजुबान जीवों की होटल में आए हैं। हर एक रूम के स्ट्रक्चर में प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटी और प्रॉपर वेंटिलेशन का हमने खास ध्यान रखा है, ताकि हमारे यहाँ आया कोई भी बीमार बच्चा जब तक ठीक ना हो तब तक उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। बच्चों के रूम के तीनों तरफ हमने खुली जगह छोड़ी है, ताकि हमारे शरण में आए हुए बच्चे यहाँ खुली जगह में घूम सकें और खेल पाएं। जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा, हमारे जीव आश्रय के अंदर बेजुबान जीवों की अस्पताल भी है, तो यहाँ पर बड़ी मात्रा में दवाइयों का स्टॉक रखना जरूरी होता है। ये जो आप देख रहे हो, ये हमारी दवाई रखने का रूम है, जहाँ पर दिन में 15 से 20 ओपीडीज और जितने भी दाखिल बच्चे हों सभी के लिए दवाइयाँ हम यहाँ पर रखते हैं। कुछ दवाइयाँ और वैक्सीन ऐसी होती हैं जिन्हें ठंडा रखना होता है, इसलिए यहाँ हमने रेफ्रिजरेटर भी लगवाया है। हमारे जीव आश्रय की पूरी जगह को साफ रखने के लिए हमारे यहाँ आश्रय ले रहे बेजुबान बच्चों को पिलाने के लिए, उन्हें नहलाने के लिए पानी की काफी जरूरत होती है। ये पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए हमने हमारे जीवाश्रय में बोरवेल करा रखा है। इसके साथ हमने यहाँ पे पानी का एक टैंक भी लगा रखा है, ताकि इलेक्ट्रिसिटी ना होने के समय भी हमारे बच्चों को पानी मिलता रहे। कई सारी छोटी मोटी चीजें वीडियो के जरिए आप तक पहुँचना काफी मुश्किल हो जाता है, और हमारे बच्चे भी चाहते हैं कि आप जैसे कोई दयालु लोग हमारे जीव आश्रय पे आए और हमारे साथ खेलें। कृपया आप एक बार आकर हमारा ये जीव आश्रय जरूर देखें। हम और हमारे बच्चे सच में बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।